हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। राइस फ्रॉम द रूबल के एपिसोड 8 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें वो ट्रेड सेंटर के अंदर के रूम की चीजें दिखाई जाती हैं, जहाँ पे बहुत सी बड़ी बड़ी प्राइस अमाउंट में चीजें होती है। और जियो बोलता है कि जो ई रैंक के जो मॉन्स्टर्स होते हैं, उन लोगों की जो कोर होते हैं वो इतने ज्यादा महंगे बिकते हैं कि मैं आराम से अमीर बन सकता हूँ। पर जो दो हेडेड ई रैंक का जो बॉस लेवल मॉन्स्टर था, उसे जब मैंने मारा था, जो कोर अगर मैं उसे बेचने आता तो 10 मिलियन पॉइंट्स पे, मतलब 10 मिलियन पे बिकता हो। और जियो कहता है कि उसकी बजाय मुझे मेरे जो पैसे हैं वो स्वॉर्ड को रिपेयर कराने में लग रहे हैं। और जियो कहता है कि ये बहुत बुरी बात है कि मैं बहुत कम कोर ला पाया उस मॉन्स्टर फिश के। अगर मैं थोड़े और लेके आता तो मैं बहुत पैसे कमा चुका होता। और तभी वहाँ पे पीछे कोई एक लेडी बोलती है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। और तभी जियो को कुछ महसूस होता है। एक्चुअल में जो लेडी होती है वो किसी और को रेस्ट रूम का एरिया बता रही होती है कि वो कहाँ पे है। और इसका नाम लियू है, लियू। और जियो भी उसे देख के याद आ जाता है कि वो एक लियू है, मतलब वो लियू है। और वो बोलता है कि ये भी एक स्टारफॉल वॉरियर है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो लियू होता है वो उसकी बहन को मिला रहा होता है जियो से। और वो जियो का हाई बोलते हुए बोलती है कि मैं आपसे तुम्हारी बहन हूँ। और जियो बताता है कि मुझे पहले पता चला था कि उसे एक ट्रेड सेंटर में जॉब मिली है, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो एक स्टारफॉल वॉरियर है। और जियो बोलता है कि शायद मेरे जो दोस्त लियू ने मेरी सिचुएशन के बारे में इसे बताया होगा, इसीलिए इसने अपनी जो ट्रू पावर्स है मेरे से छुपाई है, मेरे को अपसेट ना करने के लिए। और जियो आगे चलने लग जाता है और बोलता है कि मैं इसे बाद में हाई बोलूंगा जब हम डिनर पे मिलेंगे तब। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियो किसी एक लेडी के साथ बात कर रहा होता है जो आके इंचार्ज होती है एक्चुअल में। वो बोलती है कि हमारे पास बहुत अच्छे ब्लैक स्मिथ है, पर जो इस तलवार को रिपेयर कर सके वैसा कोई यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसमें ई रैंक के मॉन्स्टर का कोर यूज होने वाला है, इसलिए थोड़ा टफ होता है। इसलिए यहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं है जो ये काम कर पाएगा। और जियो बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं। और जियो अपने मन में बोलता है कि मुझे जिनिंग सिटी जाने के बाद ही मैं अपनी स्वॉर्ड को रिपेयर कर पाऊंगा। और वो लेडी सॉरी बोलती है क्योंकि वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाई होती है। इसीलिए जियो के जाने के बाद वो लेडी एक लड़के से बोल रही होती है कि जो नो वॉइस स्टार वॉरियर, मतलब कि जो जियो उसे नो वॉइस स्टार वॉरियर बुला रही होती है, वो यहाँ पे एक ई रैंक का कोर लेके आया था, मतलब ई रैंक के मॉन्स्टर का कोर। और वो उसकी स्वॉर्ड के अंदर लगाना चाहता था उसे। और ये थोड़ा अजीब नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसा दिखने में ऐसा लग रहा था कि वो एक एफ रैंक के मॉन्स्टर से भी आराम से मर जाएगा। और वो लड़का ही बोलता है कि उसके पास इतनी वैल्यूएबल चीज कैसे आई। और उन लोगों की बात कोई सुन रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि एक मॉन्स्टर जिसका रैंक ई है उसका कोर उसके पास था और वो अपने स्वॉर्ड के अंदर रिपेयर के लिए लाया था। और वो उसे देख के दोनों डर जाते हैं और मैडम बोलते हैं। और वो लेडी फिर से जियो के पास भागते हुए जाती है और उसे बोलती है कि प्लीज आप रुकिए। और वो बोलती है कि जो एडवांस ब्लैक स्मिथ है वो सिटी के अंदर आ चुका है, आप उसके पास जाके अपनी स्वॉर्ड को रिपेयर करा सकते हो। और अगले सीन में वापस जियो बैठा होता है और वहाँ पे वो ब्लैक स्मिथ भी आ जाती है। और वो उससे बोलती है कि तुम एक ई रैंक के मॉन्स्टर का कोर यूज करना चाहते हो अपने वेपन को रिपेयर करने के लिए। जियो उसे देख के बोलता है कि ये तो एक यंग लेडी है। और जियो कहता है कि एक असिस्टेंट को मेरे साथ बात करने के लिए भेजा, इसका मतलब कि वो कितना ईगो में होगा। और इस लेडी का पूरा नाम है जियो नियान, तो मैं इसे सिर्फ नियान ही बुलाता हूँ वरना आप कंफ्यूज होते रहोगे। और इसकी एज 20 ईयर्स है। और वो लेडी बोलती है कि तुमने डिसाइड कर लिया तो वो कोर जल्दी से मुझे दे दो। और जियो एकदम गुस्से में बोलता है कि ये कितना रूड बात कर रही है मेरे साथ, और एक ब्लैक स्मिथ को मेरे पास पर्सनली आना चाहिए था बातचीत करने के लिए, अगर वो अपना काम करना चाहते हैं तो। और जियो उसे बहुत गुस्से में देख रहा होता है। अगले सीन में वो लेडी बोलती है कि मुझे पसंद आया कि तुमने बोला कि एक ब्लैक स्मिथ को खुद से आना चाहिए मिलने के लिए, तो मैं तुम्हारे सामने पर्सनली आई हूँ, मतलब मैं ही एक ब्लैक स्मिथ हूँ, तो तुम भी जो इस कोर के जो रियल ओनर है उसको मेरे सामने लाओ। मतलब कि इस लड़की को नहीं लग रहा था कि इसने उस मॉन्स्टर को मारा था। और जियो बोलता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं बोल रहा हूँ कि ये मॉन्स्टर को मैंने ही मारा था और ये कोर मेरा ही है। और उस रूम में एकदम साइलेंट हो जाता है सब कुछ, और वो लड़की एकदम से हंसने लग जाती है। और वो बोलती है कि तुमने उस मॉन्स्टर को मारा, क्या मैं तुमको 3 साल की छोटी बच्ची लगती हूँ। और वो सीरियस होते हुए बोलती है कि तुम इसके जो रियल ओनर है उसको यहाँ पे बुलाओ, मेरे पास कोई टाइम नहीं है तुम्हारे साथ गेम खेलने का। और जियो बोलता है कि मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ, और तुम भी तो देखो, तुम भी तो एक हायर लेवल की ब्लैक स्मिथ हो, और तुम्हारी एज भी तो अभी बहुत कम है, तो भी तुम एक हायर लेवल की ब्लैक स्मिथ तो हो ना, तो मैं भी तो उस मॉन्स्टर को आराम से मार सकता हूँ। और वो लड़की थोड़ी चुप हो जाती है और वो बोलती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मेरे पीछे आओ, और अगर आगे देखते हैं कि तुम्हें तुम्हारे शब्दों पे पछतावा होगा। और वो उसको उसके रूम में लेके जाती है
जहाँ पे और भी लोग काम कर रहे होते हैं, और वो उसकी स्वॉर्ड को बनाना चालू करती है। पहले वो मेटल को पिघला के उसके स्वॉर्ड के जो शेप वाली चीज होती है उसके अंदर डालती है। और जियो बोलता है कि मुझे लगता है कि ये स्वॉर्ड की बॉडी अब बनने वाली है। और लड़की बोलती है कि जो स्वॉर्ड है वो रिपेयर हो चुकी है, मतलब वापस बन चुकी है। अब दूसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है एक तलवार को वापस से स्ट्रॉन्ग होने के लिए। और वो लड़की बोलती है कि अब यहाँ पे तुम्हारा मेन काम है। और जियो बोलता है कि इस बारे में चिंता मत करो, सब मैं आराम से कर लूंगा। और वो लड़की जियो को समझा रही होती है कि जब वो कोर जैसे ही वो तलवार के अंदर जाएगी वैसे ही एक खतरनाक सी पावर रिलीज होगी, और सिर्फ उसका रियल ओनर या फिर जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर होगा वही उसे उस मॉन्स्टर को रोक पाएगा। और अगर तुम इस चीज में फेल हो जाओगे तो शायद तुम्हारी जान भी जा सकती है। और वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें इस चीज के लिए स्टॉप करती हूँ यहाँ पे, क्योंकि तुम अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो और तुम्हें अपने पेरेंट्स को या फिर किसी गार्डियन को बुला लेना चाहिए हेल्प के लिए। और जियो बोलता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और वो लड़की बोलती है कि जैसा तुम्हें लगे मैं करूंगी, पर बाद में पछताना मत। और वो उस स्वॉर्ड के अंदर उस कोर को डाल देती है, और वो जैसे ही कोर के अंदर जाता है वैसे ही वो तलवार अलग सा रिएक्ट करता है, और वो जो मॉन्स्टर होता है वो तुरंत बाहर आ जाता है। और वो बोलती है कि जल्दी से इसे रोको। और जियो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करता है और उस मॉन्स्टर को फिर से उसके स्वॉर्ड के अंदर डाल देता है। और जियो बोलता है कि ये काम हो गया अब। और वो लड़की भी हैरान हो जाती है क्योंकि इसने इतनी जल्दी काम कर लिया होता है, और उसे विश्वास हो जाता है कि यही उसका रियल ओनर था। और वो ब्लैक स्मिथ अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि जो इसकी ट्रू पावर है वो बहुत ज्यादा है। और वो लड़की बोलती है कि तुम्हारा नाम जूफैन है। और जूफैन बोलता है हाँ। और वो लड़की बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया था पहले, मुझे लगा था कि तुम एक स्ट्रांग नहीं हो, मतलब तुम स्ट्रांग नहीं हो, मुझे तुम्हारे एज के ऊपर तुम्हें जज नहीं करना चाहिए था। और जियो बोलता है कि कोई बात नहीं, शुरुआत में मुझे भी ऐसा लगा था कि आप कोई एडवांस लेवल की मास्टर ब्लैक स्मिथ नहीं हो। और जियो बोलता है कि ये जो स्वॉर्ड है वो पूरी तरह से रिपेयर हो गई है। और लड़की बोलती है कि हाँ अच्छे से वो रिपेयर हो चुकी है। और वो जियो उस तलवार को पकड़ते हुए बोलता है कि मुझे इस स्वॉर्ड को पकड़ते हुए एकदम स्ट्रॉन्ग पावर का फीलिंग आ रहा है अंदर से। और जियो के सामने फिर से वो सिस्टम आता है, और सिस्टम में वो स्वॉर्ड के बारे में स्टेटस होता है इस बार। और जियो बोलता है कि ये स्वॉर्ड ठीक होने के बाद तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, अब मैं रुक नहीं सकता इस स्वॉर्ड को यूज करने के लिए। और वो ब्लैक स्मिथ बोलती है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ तो तुम मुझे अब बिग सिस्टर करके भी बुला सकते हो। और जियो बोलता है कि मैं इसे बिग सिस्टर क्यों बुलाऊं, क्योंकि ये सिर्फ मेरे से 1 साल ही बड़ी है, मैं इसे कभी भी बिग सिस्टर नहीं बुलाऊंगा। और वो लड़की बोलती है कि जैसे ही तुम मुझे बिग सिस्टर बुलाओगे मैं वैसे ही तुम्हारे जो भी ऑर्डर्स होगे आगे, मतलब जो भी स्वॉर्ड बनाने लाओगे उसके अंदर मैं 30% का डिस्काउंट तुम्हें दूंगी हर बार। और जियो उसे तुरंत से बिग सिस्टर बुला लेता है, और अपने मन में बोलता है कि मैं जो पहले बोल रहा था वो मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा। और वो लड़की हंसते हुए बोलती है कि दैट्स माई गुड लिटिल ब्रदर। इंग्लिश अच्छी है मेरी लगता है। स्मिथ बोलती है कि मेरे पास 3 VIP कार्ड्स हैं, वो मैं तुम्हें देती हूँ। और वो उनमें से एक उसे दे देती है, और बता रही होती है कि तुम जैसे कोई भी ट्रेडिंग सेंटर पे जाओगे तुम्हें अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। और वो ब्लैक स्मिथ वहां से जाने लगती है और बोलती है कि मुझे और भी कोई काम है तो ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। और जियो अपने मन में बोल रहा होता है कि मुझे ऐसे ही एक बिग सिस्टर मिल गई, और साथ साथ अभी तो मैं एक VIP कार्ड का भी ओनर हूँ, और एक VIP को प्रिविलेज बहुत मिलता है ट्रेडिंग सेंटर पे। और जियो अपने मन में बोलता है कि ये कितना अच्छा टाइम है कि मुझे मेरी स्वॉर्ड को चेक करना था और तुरंत मुझे एक VIP कार्ड मिल गया। ट्रेडिंग सेंटर का जो ट्रेनिंग एरिया होता है वहाँ पे बहुत सी लाइन लगी हुई होती है, और मुझे लाइन नहीं लगानी थी, और अब तो मेरे पास एक ब्लैक कार्ड भी है जिससे मैं आराम से बिना लाइन लगाए आराम से आगे पहुंच जाऊंगा। और वो उसकी तलवार को बोलता है कि तुम भी अपनी जो फुल पावर है उसको अनलिश करने के लिए तैयार हो क्या। तो दोस्तों हमारा एपिसोड बस यही तक। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।